हाय दिस इज सुशील फ्रॉम वी आर सुशी म्यूजिक। और आज हम समझेंगे कंप्रेसर में रेशो क्या काम करता है। इसमें भी वही सेम सवाल हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। रेशो एक्चुअल में क्या है, रेशो करता क्या है और रेशो को कैसे सेट करते हैं। रेशो को समझना हो तो पहले ये समझते हैं कि कंप्रेशन में एक्चुअल में हो क्या रहा है। कंप्रेशन में हमारा इनपुट सिग्नल जाता है और अगर वो थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर जाए तो उसमें गेन रिडक्शन होती है, यानी कि कंप्रेसर वॉल्यूम कम करता है। अब कंप्रेसर किस इंटेंसिटी से वॉल्यूम को कम करेगा ये रेशियो पैरामीटर डिसाइड करेगा। यानी कि अगर सिंपल वर्ड्स में बोलें तो रेशियो कंप्रेसर की स्ट्रेंथ डिसाइड करता है। रेशियो का कैलकुलेशन इस तरीके से किया जाता है, इनपुट लेवल डिवाइडेड बाय आउटपुट लेवल अबव थ्रेशोल्ड। इसका ग्राफ भी इनपुट वर्सेस आउटपुट लेवल के बेसिस पर शो होता है। आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए रेशियो की वैल्यू अभी 1:1 है। इसका मतलब ये है कि अगर इनपुट सिग्नल थ्रेशोल्ड से 1 dB ऊपर जाएगा तो आउटपुट वॉल्यूम सिर्फ 1 dB ऊपर ही रहेगा, जिसका मतलब ये हुआ कि इनपुट और आउटपुट सिग्नल का वॉल्यूम सेम रहेगा, मतलब कोई कंप्रेशन अप्लाई नहीं हुई। इस सेटिंग में कंप्रेसर न्यूट्रल रहेगा। इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन रहेगा 45 डिग्री एंगल पर। चाहे आप थ्रेशोल्ड का लेवल कहीं पर भी सेट कर लो, इसमें गेन रिडक्शन नहीं होगी, यानी कि कंप्रेशन वॉल्यूम को कम नहीं करेगा। अब अगर रेशियो को हम 2:1 कर दें तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे ही वॉल्यूम थ्रेशोल्ड के लेवल से 2 dB ऊपर जाएगा तो आउटपुट का वॉल्यूम सिर्फ 1 ही dB ऊपर जाएगा, मतलब 1 dB वॉल्यूम कम होगा। तो अब ग्राफ में लाइन आपको राइट साइड की तरफ झुकती हुई दिखाई देगी। सिमिलरली 4:1 में हर 4 dB थ्रेशोल्ड से ऊपर जाने पर आउटपुट सिर्फ 1 dB ही ऊपर जाएगा, मतलब 3 dB वॉल्यूम कम हो जाएगा। यानी कि रेशो बढ़ने से गेन रिडक्शन बढ़ जाएगी। जितनी ज्यादा रेशो होगी उतना ज्यादा गेन रिडक्शन होगा। तो इस तरह से रेशो को कंप्रेसर का स्ट्रेंथ भी बोला जा सकता है। अब अगर हम रेशो को ∞:1 कर दें, मतलब जो भी थ्रेशोल्ड आप डिसाइड करोगे उससे ऊपर आउटपुट वॉल्यूम नहीं जाएगा। इसका ग्राफ 90 डिग्री पर बेंड हो जाएगा। इस तरह के कंप्रेसर को लिमिटर बोला जाता है। जनरली 4:1 रेशो स्टैंडर्ड सेटिंग मानी जाती है। इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे इस तरह की सेटिंग बहुत कॉमन है। अगर आप कंप्रेशन को बस के ऊपर लगा रहे हो या ग्रुप के ऊपर लगा रहे हो तो जनरली 2:1 रेशो यूज की जाती है, जो कि नेचुरल साउंडिंग सटल रिजल्ट्स देती है। अगर आप कंप्रेशन को एज पैरेलल प्रोसेसिंग में लगाते हो तो हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग वैल्यूज यूज कर सकते हैं, जैसे कि 8:1, 12:1 या 20:1। और नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि अटैक, रिलीज और लुक अहेड क्या काम करता है।